India's renewable energy boom, job creation and सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें बूम आने की बात करी जा रही है और साथ में वहाँ पर जॉब क्रिएशन भी हो रहा है और उस एरिया में और उससे रिलेटेड सस्टेनेबल ग्रोथ है। इससे रिलेटेड जो कंटेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं। In 2023, India's renewable energy sector achieved a significant milestone by creating approximately 1.02 million jobs, reflecting its commitment to sustainable energy। जो सस्टेनेबल एनर्जी और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है कि भारत ने लगभग कहा जाए 1.02 मिलियन लगभग 10 लाख 2,000 कहा जाए तो 10,20,000 जॉब क्रिएट किए गए हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार के कमिटमेंट को कि सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए। द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग leadership in clean energy and job creation through various government initiatives। और ये इरेना जो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो इनिशिएटिव्स हैं और जॉब क्रिएशन के इट इज़ कमेंडेबल। This progress underscores the importance of renewable energy in driving economic growth and environmental sustainability। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस जो दिख रहा है, जो चल रहा है, ये इस इम्पोर्टेंस को बताता है कि किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को आने वाले समय में बढ़ाता रहेगा और इन्वायरमेंट को भी सस्टेनेबल बनाए रहेगा। जॉब क्रिएशन इन रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, in 2023, India achieved a significant milestone in its renewable energy sector by reaching approximately 1.02 million jobs as per the 2024 annual review। मतलब है कि 2023 में भारत में लगभग 10,20,000 के आसपास तक भारत ने ये प्राप्त कर लिया, 10,02,000 के आसपास तक भारत ने ये प्राप्त कर लिया है जॉब क्रिएशन का, जो कि एनुअल जो एज़ पर द 2024 का एनुअल रिव्यू दिया गया है। और ये एनुअल रिव्यू इज़ गिवन बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। और ये एनुअल रिव्यू जो दिया गया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा दिया गया है। द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी वर्कफोर्स आल्सो सॉ ग्रोथ rising from 13.7 million in 2022 to 16.2 million in 2023। तो वर्कफोर्स में ये भी देखा गया है कि जो ग्लोबल लेवल पर जो एनर्जी की बात की जा रही है, इसमें 13.7 मिलियन से लेकर 2022 से 16.2 मिलियन जो है वो ग्रोथ दिखा है एट ग्लोबल लेवल, विद इंडिया प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन दिस इंक्रीज। और जिसमें भारत का ही केवल 10 मिलियन के आसपास का फिगर है। द रिपोर्ट क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो इरेना ने जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया है ILO की सहायता से, एंड एम्फेसाइजेस इंडियाज इमर्जिंग लीडरशिप इन क्लीन एनर्जी एंड इट्स कमिटमेंट टू जनरेटिंग ग्रीन जॉब्स दैट स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये ILO की सहायता से जो इरेना ने ये प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट दिया है, ये इंडिया के इमर्जिंग लीडरशिप को जो क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनके कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके नज़र में ये इन्होंने इस बात को एम्फेसाइज़ किया है। और ये जो जॉब क्रिएट किए जा रहे हैं इन्हें ग्रीन जॉब्स कहा जा रहा है और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट होगा। इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट impacts। The growth of renewable energy in India is pivotal not only for economic advancement but also for creating sustainable livelihood for millions of citizens। तो ये जो आपका ग्रोथ हो रहा है जो रिन्यूएबल एनर्जी का, ये केवल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए नहीं हो रहा है, ये लोगों के जीवन के लिए भी सस्टेनेबल हो रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस से आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा और इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। तो अच्छे इन्वायरमेंट में लिवलीहुड जिएंगे और साथ में लिवलीहुड का मतलब है साथ में ये जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके जीवन कार्य भी चलता रहे, जीवनचर्या।
The sector contributes significantly to shaping a greener future, supporting India's journey toward. तो ये जो सेक्टर है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत ज़्यादा कि उस देश का, उस देश के लोगों का ग्रीनर फ्यूचर हो, एंड सपोर्टिंग इंडियाज जर्नी टुवर्ड एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये भारत के जो एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब किसी पर वो डिपेंड न रहें और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रहे, तो इंडिया का फ्यूचर, इंडिया ग्रो कर रहा है उस ओर। एंड वाइल साइमल्टेनियसली प्रोवाइडिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, साथ में ये न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी प्रोवाइड कर रहा है अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशंस। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी साथ में ये क्रिएट करते जा रहा है। Key findings from 2024 this report. India had 1.02 million renewable energy jobs in 2023. तो जो 1.02 मिलियन मतलब 10 लाख 20,000 के आसपास जो ये जॉब क्रिएट किए हैं, वो उसके बारे में बात है। साथ में हाइड्रो पावर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, contributing around 4,53,000 jobs, representing 20% of the global total, second only to China. साथ में इस जो इस रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात की जा रही है, उसमें जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं जो जनरेट किया गया है वो है आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में 4,53,000, जो कि 20% ऑफ द ग्लोबल, पूरे विश्व का रिप्रेजेंट करता है। और ये जस्ट फर्स्ट है जो चाइना, और सेकंड इज इंडिया। द सोलार पीवी सेक्टर employed approximately 3,18,600 people in on-grid and off-grid system, with India ranking 5th globally for new installation in 2023। और भारत ने लगभग 3,18,600 लोगों को सोलार पीवी, सोलार फोटोवोल्टाइक सेक्टर के द्वारा एम्प्लॉयमेंट दिया है। और ग्लोबली देखा जाए तो इसमें भारत का 2023 के अनुसार से इट इज़ 5th पोजीशन। एंड इंडियाज़ ऑपरेशनल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाज 46 गीगावाट in 2023, expected to increase to 58 गीगावाट in 2023। तो जो ऑपरेशनल मॉड्यूल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, वो 46 गीगावाट in 2023 और एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन 2024 में ये 58 गीगावाट हो जाए। जो ये दिखाया जा रहा है कि 2024 में इतना बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार की जो सेल एंड परचेजिंग की बात की जा रही है, इतने लेवल पर वो हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स 2023 इन रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया में देखा जाए तो सोलार फोटोवोल्टाइक में जो है लगभग 3,19,000 जॉब्स की बात की जा रही है, जो 31% कवर करता है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 4,53,000 को कंप्लीट करता है। और जो विंड पावर का जो सेक्टर है वो वर्कफोर्स कितना दे रहा है, 52,000 वर्कफोर्स को दे रहा है। और उसके बाद हम लोग देखें कि हाइड्रो पावर जो है, हाइड्रो पावर 44.5% तो दे चुका है, वो देख चुके हैं हम लोग। एंड उसके बाद आपको सॉलिड बायोमास का जो है 58,000 लोगों को जॉब दे रहा है। और सोलार हाउनिंग एंड कूलिंग को लेकर वो दे रहा है लगभग 17,000। लिक्विड बायोफ्यूल्स जो दे रहा है 35,000 लोगों को जॉब दे रहा है। तो ये टोटल जो है लगभग 10,20,000 लोगों को जॉब दे रहा है 2023 के डाटा के अनुसार से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के द्वारा। एनुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, जो एनुअल एनर्जी रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है रिन्यूएबल सोर्स से, इंडियाज़ कमिटमेंट to renewable energy is reflected in annual electricity generation trends and showing a steady increase in the percentage share of renewable energy in total generation over recent years। तो ये recent years में दिखाया जा रहा है कि हर साल जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें परसेंटेज ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो लगातार अपना दबदबा बनाया जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। India's transition to sustainable energy is bolstered by key initiatives such as the National Green
हाइड्रोजन मिशन, जो जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो आपको पानी में से हाइड्रोजन को निकाल कर उससे चलाया जाए, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर एंड पीएलआई स्कीम्स फॉर सोलार पीवी मॉड्यूल्स। और ये सोलार पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ये पीएम सूर्यघर पीएलआई स्कीम्स हैं, ये और भी ज़्यादा मेजर इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट को, जिससे कि इस सेक्टर में और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सके। These programs not only drive renewable energy adoption but also generate substantial job opportunities। तो ये केवल आपको रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के द्वारा लोगों के अंदर ये एडॉप्शन ही नहीं लाया जा रहा है, साथ साथ में ये भी एट हायर लेवल जॉब अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट कर रहा है। और देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ जो भारत में जो दिख रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, ये जो पीएम कुसुम है इसके द्वारा आप को जो फार्मर्स है जिनकी भूमि जो बंजर है उस पर आपको सोलार पावर प्लांट लगाकर उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए जाए और अन्य फाइनेंशियल हेल्प दिया जाए। और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जो कि जो लोग हैं अपने छतों पर सोलार पावर लगाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड से ले रहे हैं वो उनका लेना रुक जाए और पैसा उनके लिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त हो जाए, और जो सोलार पावर दिया जा रहा है वो सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जा रहा है। पीएलआई स्कीम्स नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इलेक्ट्रिसिटी सोलार पीवी मॉडल्स। इस पीएलआई नेशनल प्रोग्राम इशूज़ के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि जो सोलार पीवी मॉड्यूल्स, जो सोलार के फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स जो हैं, ये भारत में ही प्रोड्यूस किया जाए, डोमेस्टिक लेवल पे ही प्रोड्यूस किया जाए, इंडियन ही प्रोडक्ट हो वो, कि हम लोग इसको इंपोर्ट ना कराएं। मैक्सिमम हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए भी जो है इस सेक्टर को भी इंसेंटिव दिया जाएगा जो लोग इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, और ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है एक प्रकार से एक ऐसा ग्रीन कॉरिडोर है जिसमें कहा जाए तो पहले एक ऐसा इसके लिए जो इनिशिएटिव ली गई थी कि जिसमें आपका एम्बुलेंस बिना स्टॉपेज का चलते रहे। इसी तरह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में भी जो पहला फेज स्टार्ट जो किया गया है हमारा ग्रीन एनर्जी के लिए, और इसमें जो है कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो बिना किसी रुकावट के, किसी डेस्टिनेशन पे थ्रू द ग्रिड कनेक्टेड एरिया किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर रिक्वायर्ड हो वहाँ पर पहुँच सके, इसलिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इसके पहले फेज में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर स्टार्ट किया गया था। सेकेंड फेज भी इसका चल रहा है। और साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म को तैयार किया जाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन launched in January 2023. This mission aims to establish India as a global hub for green hydrogen production, uses and export with a financial backing of 19,744 करोड़। इसमें स्टार्टिंग में 19,000 और 20,000 करोड़ देकर इसको इस्टेब्लिश किया गया है जो ग्लोबल हब की तरह ये काम करे, इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट भी करे और इसको यूज़ भी करे। PM Kusum scheme. It launched in March 2019, and this initiative focuses on providing energy and water security to farmers while also generating employment. तो इसका मुख्य रूप से जो है कि वहाँ के बंजर भूमि सोलार पावर प्लांट लगाया जाए, उस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो फार्मर्स की एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया जाए, और साथ में उस इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट सप्लाई से पानी भी आपका अवेलेबल हो, और इससे वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। इसमें बंजर भूमि में जो पावर प्लांट लगाकर ऑन द बैरन लैंड बाय एस्टैब्लिशिंग सोलार पैनल्स। अपॉर्चुनिटीज़ एस्टिमेटेड एट 7.55 लाख जॉब्स पर ईयर। और ये भी देखा गया है कि इसके द्वारा लगभग हर साल लगभग 7.5 लाख जॉब आपका पीएम कुसुम योजना के द्वारा होगा। पीएम सूर्यघर, हर सूर्यघर योजना में मुफ्त बिजली योजना जो है, दिस स्कीम इनिशिएटेड इन February 2024 offers free electricity through subsidized solar panel installation and is expected to create around 17 lakh
डायरेक्ट जॉब्स। यदि ये सोलर पैनल जब लगेगा, जो लोग अपने अपने घर के छतों पे लगाएंगे, और इस पे लगाने के द्वारा लगभग आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, तो आप सपोज़ करें कि 10,000 या 20,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी आप हर साल यूज़ करते हैं, तो आप सोलार पैनल अपने छत पे लगाएं, लगभग 20,000 क्या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और आपके लिए फ्री हो जाएगा। साथ में ये सोलार पैनल गवर्नमेंट आपको आपको सब्सिडाइज रेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलेगा, तो लगभग 30-40% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। PLI scheme for solar PV module or aimed at achieving gigawatt scale manufacturing. This initiative focuses on promoting high efficiency solar PV module मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो ये जो है भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इनिशिएटिव लिया गया कि यही सोलार पीवी मॉड्यूल को बनाएं इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग। इम्पोर्ट से कॉस्ट बढ़ेगा, आपको यहाँ पे बनाएं इंडिया का, इससे जॉब भी जनरेट होगा और इंडिया की इकनॉमी भी ग्रो होगी, और साथ में हम अपना ही प्रोडक्ट इस सोलार पीवी मॉड्यूल का बनाएंगे, और इसके लिए मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो ये PLI स्कीम फॉर सोलार पीवी मॉड्यूल है।